नाराज हैं। एक नारी होकर के नारी विरोधी कानून में इस तरह की बात बोल रही है। ये मैं नहीं, हर गली की, हर नुक्कड़ की, हर मोहल्ले की, करोड़पति हो या आम खटके खाने वाली जो महिलाएं हैं, सारे उनकी इस बातों की विरोधिता करती हैं। हर वर्ग अपने टीएमसी के लिए अपने वोट कास्ट को कम कर रही हैं, ये आप जान लीजिए। आप रोक रही है महिलाओं की उन्नति को। आप एक महिला हो के महिला के लिए नहीं सोच रही है, तो फिर आप किसके लिए सोच? महिला हो के महिला का सपोर्ट नहीं कर रही है। वो पूरा जो चला रही है, पूरा एकदम गुंडा राज चला रही है, एकदम गुंडा राज चला रही है। ठीक है, जो सीएम हो के एक पीएम को बैड लैंग्वेज यूज करती है, वैसा सीएम हमको नहीं चाहिए। का कारण विपक्ष का है। पूरी आधी सभा जनता को अगर मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं और उस आरक्षण में ये रोक लगा रहे हैं, नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी, उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। जो ये एक स्वर्णिम अवसर था कि नारी शक्ति को 33% आरक्षण देना, विपक्षियों की कुचाल है और उन्हें शर्म नहीं आती कि वो उसमें तालियां बजा। देखिए, वो महिला नाम की हैं, बोलने में भी शर्म आता है। वो तो बंगाल की महिलाओं का रेट तय करती हैं। वो तो उनकी अगर बेटी भगवान नहीं दी है उनकी बेटी, इसलिए उनको अफसोस नहीं है। बंगाल की बेटियां अगर मरती हैं, सुसाइड होता है या उनके साथ बलात्कार होता है, तो उसको 10 लाख रुपया देती हैं। उनका 10 लाख रुपया रेट उनका नारा है माँ माटी मानुस। माँ के साथ आज बंगाल के अंदर बलात्कार हो रहा है, माटी खून से लाल हो रही है और मानुस बिना नौकरी के बनमानुस बन के घूम रहा है। ये बंगाल है। तो ऐसे लोग तो हमेशा से चाहेंगे कि महिला आगे बढ़े ना, महिला तो शुरू होगा, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री जिस जगह पे हो, जिसको आम जनता महिलाएं ही न वोट देके उनके जिताई हैं। चाहती थी कि बंगाल में हमेशा से ट्रेंड चला था कि पुरुष मुख्यमंत्री हो। उस राज्य में अगर एक महिला मुख्यमंत्री हो के इतनी सारी महिलाओं के विपक्ष में जा रही हैं और खुद बता रही हैं कि वो स्रोत के विपरीत में बह रही हैं, और स्रोत के विपरीत में बह रही हैं तो समाप्त हो जाएंगी। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी ये लाना चाह रहे थे कि भाई महिलाओं को भी आरक्षण मिले, तो वो अधिनियम में सपोर्ट क्यों नहीं किया ममता? नहीं करेंगी ना, वो महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोधी नेत्री है। खुद महिला है लेकिन महिला विरोधी है, महिला विरोधी है, एकदम विरोधी है। 33% महिला आरक्षण अगर हम लोगों को मिल जाए तो हमारे वोट से वो जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन उनको रहना नहीं है। वो हमारा विरोध कर रही है। हमको क्या दान और खैरात चाहिए? हमें आज़ादी चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना है, हमें अपनी पैरों पे खड़ा होकर देश का सेवा करना है, जेट प्लेन भी उड़ाना है, और हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी भाग लेना है, हमें नेवी में भी जाना है, तो हमें पुलिस भी बनना है। हम हर तरह के प्रशासन के कदम से कदम मिला के और सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति भी हमारी एक महिला है, और उस जगह पे एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, हम लोग उनका पूरा विरोध करते हैं, धिक्कार देते हैं उनको। बीजेपी जानती थी ना नहीं हो पाएगा, इसलिए लेके आई। क्या नहीं हो पाएगा? बीजेपी जानती थी। बीजेपी एक देश का प्रधानमंत्री, एक हिंदू होके एक नारी शक्ति को सम्मान करके, जो हमारे प्रधानमंत्री से भी उच्च पद होता है, वो होता है राष्ट्रपति का पद, तो उस पे राष्ट्रपति महिला को बैठा सकता है। तो ये सब बेतुकी बातें में उनकी बातें वही सुने, हम लोगों को टाइम नहीं। नाराज हैं। एक नारी होकर के नारी विरोधी कानून में इस तरह की बात बोल रही है। ये मैं नहीं, हर गली की, हर नुक्कड़ की, हर मोहल्ले की, करोड़पति हो या आम खटके खाने वाली जो महिलाएं हैं, सारे उनकी इस बातों की विरोधिता करती हैं। हर वर्ग की महिला। वो महिला हो के महिला का सपोर्ट नहीं कर रही है। वो पूरा जो चला रही है, पूरा एकदम गुंडा राज चला रही है, एकदम गुंडा राज चला रही है। ठीक है, जो सीएम हो के एक पीएम को बैड लैंग्वेज यूज करती है, वैसा सीएम हमको नहीं चाहिए। सीएम होकर पीएम को गाली देकर बात करती है, वैसा सीएम हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहे कि अब बीजेपी का पतन शुरू होगा, क्योंकि न तो संसद में पास हुआ, उच्च सदन में, न निचले सदन में। पतन शुरू होगा। अब कोमल खिल रहा है। हम तो आप अपने टीएमसी के लिए अपने वोट कास्ट को कम कर रही हैं, ये आप जान लीजिए। आप रोक रही है महिलाओं की उन्नति को। आप एक महिला हो के महिला के लिए नहीं सोच रही है, तो फिर आप किसके लिए सोचेंगी? वो तो कह रहे हैं कि हम महिला का माँ माटी मानुस सबकी रक्षा करते हैं। उनके कहने और करने में तो अंतर है, कथनी और करने में अंतर है। ये टीएमसी की पहचान है, बोलते कुछ है करते कुछ है, और सही होने नहीं देते हैं। यही उनका फंडा ही है अपना राजनीति निभाने का। महिला हो कि महिला को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अब वो ऐसा है कि वो परिवार अपना है, जो है उनका एक छोटा सा है, वो पूरे देश की महिलाओं को अपने बराबर नहीं लाना चाहती है। ऐसा भी आप मान सकते हैं। जो देश की महिलाएं हैं वो उनकी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो उसको नहीं मान के एक समुदाय को वो अपना घर परिवार मान रही है। एक समुदाय की बात कर रहे हैं, उस समुदाय की लेडीज़ भी आज उनके अगेंस्ट में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके भी अधिकारों का हनन हुआ है हिसाब से। तो कि अगर उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता
तो वो क्यों इस तरह का रोकती वो तो होने ही देती ना, इसीलिए। ये पतन का कारण विपक्ष का है। पूरी आधी सभा जनता को अगर मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं और उस आरक्षण में ये रोक लगा रहे हैं, नारी शक्ति कभी माफ़ नहीं करेगी, उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जो ये एक स्वर्णिम अवसर था कि नारी शक्ति को 33% आरक्षण देना विपक्षियों की कुचाल है, और उन्हें शर्म नहीं आती कि वो उसमें तालियां बजा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बीजेपी हार रही, आज नहीं कल ये आएगा ही, बिल पास होगा ही होगा। नहीं, ममता बनर्जी कह रही है उनको तो पता था कि ये इनके पास बहुमत नहीं, लेकिन फिर भी लेके आए। नहीं लेके आए तो बहुमत नहीं है तो आपको बहुमत देना था। मोदी जी ने तो कहा तो ये सबके लिए भले का काम है, इसमें किसी का हक नहीं मारा जाएगा परिसीमन में, और नारी शक्ति को इसका फायदा मिलेगा। ये जो सपा है, जो टीएमसी के लोग हैं, ये लोग हमेशा से महिला विरोधी रहे हैं। इनकी मानसिकता रही है कि महिला गुलाम रहे, महिला घरों से बाहर ना निकले, महिला को रोजगार ना मिले। ये हमेशा से महिला विरोधी रहे हैं और इसलिए इन्होंने महिला विरोध में वोट दिया है। हमेशा से महिला विरोधी। ये जब उच्च सदन और लोअर में नहीं हो पाया तो अब इनका पतन होगा बीजेपी का। पतन तो उनका हो रहा है। आज इनकी बुद्धि देखिए कि कितनी भ्रष्ट हो गई है कि वो सदन में जिस महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए उनके विरोध में उन्होंने वोट किया है। उन्होंने समझिए टीएमसी क्यों सपोर्ट नहीं? टीएमसी को लगता है कि महिला जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के सपनों का भारत के साथ है। महिला आज खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। इनसे वो घबराए हुए हैं, इसलिए महिला को रोकना चाहते हैं, महिला के पंखों को कुतरना चाहते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन इसमें तो उनके पास भी तो सांसद महिला ही है ना। अरे भाई, तो यही बात है ना कि महिला सांसद होने के बाद आज ये देख लीजिए कि उनकी सांसद किस तरह की बातें करती हैं। वो ममता बनर्जी की रूप की बात करती हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेश की बात करती हैं। उनका नारा है जय बांग्ला, उनका नारा है माँ माटी मानुस। माँ के साथ आज बंगाल के अंदर बलात्कार हो रहा है, माटी खून से लाल हो रही है और मानुस बिना नौकरी के बनमानुस बन के घूम रहा है। ये बंगाल है। तो ऐसे लोग तो हमेशा से चाहेंगे कि महिला आगे बढ़े ना, महिला रुकी रहे, क्योंकि महिला इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है, खुलकर वोट करने वाली है। बंगाल का कोना कोना जो है, इस बार बंगाल का कोना कोना भगवामय होने वाला है। उनको डर सता रहा है। इन्होंने महिला के खिलाफ वोट करा है, देश के खिलाफ वोट कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोध के रूप में ये वोट करते हैं। ममता बनर्जी ये कह रही कि ये जो सदन में पास नहीं हुआ बिल, नारी वंदन अधिनियम जो है, कह रहे हैं ये पतन का कारण है बीजेपी का। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई चलो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना है, तो उसी के लिए महिला की दुश्मन क्यों बन रही है? हो सकता है कि उनको लगा कि महिला सब हम लोग मतलब पार्टी का वो हो गए हैं सब कुछ भी हो सकता है उनके। अगर उनके मंच पे सारी सांसद महिला लगभग हो जाए तो खराब लगेगा क्या? उनको खराब, वो तो चाहते हैं ना कि अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो हो सकता है उनको पता चला हो कुछ ऐसा कि भैया ऐड ऑन नहीं है। ये भी एक तरफ कहती है माँ माटी मानुस की रक्षा करती है। वो बोलने की बातें हैं, वो बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है। रक्षा करने में और बोलने में बहुत फ़र्क है। रक्षा करते तो दिखा का हम लोगों को इतना महिला सुरक्षित अगर होती तो हमारी बंगाल के मुख्यमंत्री ये नहीं कहती कि महिलाएं 8 बजे के बाद बाहर मत निकलिए। अगर उनको सुरक्षा का ही इतना ध्यान रखता तो आधी रात में भी महिलाएं आराम से बाहर निकल सकती है, अपने घर के काम कर सकती है, आज़ादी से घूम सकती है। 8 बजे के बाद महिलाओं को घर में कैद होने की क्या ज़रूरत है? उनका दिमाग सठिया गया है। हाँ, क्योंकि वो एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला का विरोध कर रही है। आरजीकर का जो घटना चला उन्होंने जिन्होंने घटना के अंजाम दिया था उनका साथ दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ जिन्होंने एक घटना का साथ में संलिप्त है उन्होंने बचाने का काम किया। उन्होंने उनको दोषी का सज़ा नहीं दिया। ये हाल है। अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ कॉलेज की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो सीधे बोलती है कि लड़कियां 8 बजे से न निकले। वो कहाँ से महिला का समर्थन करेगा? वो खाली नाम के लिए महिला है। उनके बारे में नहीं बोला जाए तो अच्छा, क्योंकि वो पागल हो चुकी है, वो सठिया गई हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। कब क्या बोल देंगी उनका पता नहीं चल रहा है, क्या बोलेंगे। और बंगाल में तो ऐसे भी सब कुछ का हाल ख़राब है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा का अवस्था बहुत ख़राब है। महिला सांसद विधायक हो जाएगी तो दीदी को क्या दिक्कत होगी? अरे भैया, फिर जो उनका भतीजा है उनका पेट पे लात मारा जाएगा ना। उनका जो भतीजा है उनका पेट पे लात मारा जाएगा तो वो तो चाहेंगी कि महिलाएं ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर दिक्कत होगा।
वो तो चाहेंगी ना। फिर जो भतीजा है जो कमाया है 500 करोड़ का मालिक रखा है उसका फिर दुकान बंद करने के बाद हो जाएगा तो विरोध करेंगे ही। वो खाली नाम के लिए महिला, उनको तो अपना सरकार बनाना है, बस यही बात है। और उनकी विदाई में पास नहीं हुआ, अब बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। देखिए, बिल तो बहुमत से पास होता है, लेकिन पतन किसी के कहने से नहीं होता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ उत्थान ही उत्थान देखा है। और हमेशा एक कहावत है, जब आप कोई अच्छे काम करने जाते हैं तो हर्डन बम्पर तो बीच में आएगा ही, बाधाएं बीच में आएगी। और बाधाओं से आगे हमने आज तक देखा है, पिछले 10 सालों से 12 सालों से जब से मोदी जी को देखा प्रधानमंत्री के रूप में, बाधाओं को आगे पार करके और पूरे भारत का नाम विश्व में आगे करना, भारत को विकास की राह पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। और इसको कोई रोक भोजपुरी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनका कुछ और है नहीं। अब देख रहे हैं कि मंचों पे जब बयान दे रही है तो बोले गेटवेन सुन, पोद्दो फूल के वोट देवेन ना, कमल फूल के वोट देवेन, फिर आबार बोलते सॉरी आबार देखा हो। तो उनको पता है कि वो उनका पतन है। बंगाल में भाजपा 170 प्लस है, ये श्योर है। और ये जनता भी श्योर, आप देखे होंगे हर जगह जब आप जा रहे होंगे। हमें लगता था कि टीएमसी वाले बोले थे कि मुस्लिम वोट नहीं देंगे, आज आप देख लीजिए मुस्लिमों को सिर्फ खुश करने के लिए 14 और 13 में मीटिंग किया गया, सभा की गई। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर वार्ड तो भूल ही गई है ना। हो करके क्यों महिला बिल का उन्होंने विरोध किया? देखिए, वो महिला नाम की हैं, बोलने में भी शर्म आता है। वो तो बंगाल की महिलाओं का रेट तय करती हैं। वो तो उनकी अगर बेटी भगवान नहीं दी है उनकी बेटी, इसलिए उनको अफसोस नहीं है। बंगाल की बेटियां अगर मरती हैं, सुसाइड होता है या उनके साथ बलात्कार होता है तो उसको 10 लाख रुपया देती हैं। उनका 10 लाख रुपया रेट है ममता बनर्जी के ये में। आज उनकी भी पोती है, भतीजी अभिषेक बनर्जी की भी है। कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो क्या होता? अरे आपको कोई जनता चुन के उस जगह पे पहुंचाया, उस मुकाम पे पहुंचाया है, उसके बाद भी आप जनता के प्रति आपका जीरो है। सिर्फ एक कम्युनिटी को आप देखती हैं और एक कम्युनिटी के लिए सब कुछ कर रही हैं। और आप मन से बयान देती है कि हम लोग छोड़ देंगे तो आप देख लेंगे। अरे किसको छोड़ देंगे, किसको दिखा देंगे? 33% वाले को दिखा देंगे और 67% वाले देखेंगे, चूड़ी पहन लेंगे? ऐसा नहीं है। अगर 67% वाले घूम गए जिस दिन, ना वो बचेंगी ना उनकी सरकार बचेगी। और इस बार आप देख लेंगे 2026 में ना वो रहेंगे और ना उनका सरकार रहेगा।